कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली है 5.2, उसका अब हम क्वेश्चन क्रमांक करते हैं 7। उसमें लिखा है छात्रों, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। चलिए ठीक है, तो इसको ज़रा हम छात्रों क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया, फिर उसके बाद हम उसको हल करेंगे। जैसे कि छात्रों 7वां क्वेश्चन है आपका, तो उन्होंने कहा कि एपी का 31वां पद आपको पता करना है, यानी A31 आपको क्या करना है छात्रों, A31 आपको नहीं मालूम, ठीक है। और उसके बाद 11वां पद छात्रों, A जो 11 है वो हमको दिया गया है 38 यानी 38, और जो 16वां पद है यानी A16 है आपको दिया गया है छात्रों, कितना दिया गया है 73 यानी कि 73, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो हमने यहाँ वाले इन क्वेश्चनों में पढ़ रखा था कि अगर हमारा पहला पद डी वगैरह ना पता हो, यानी बीच की अगर हमें आपके पद मालूम हो, जैसे कि ये दिए गए हैं, तो हम इनकी मदद से अपने समीकरण बनाते हैं, पहला दूसरा समीकरण बनाते हैं, फिर उसके बाद ए और डी की वैल्यू निकालते हैं, फिर बाद में जिस पद के बारे में हमसे कहा जाता है हम उस पद को आसानी से निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी उसी प्रकार से हम सबसे पहले जो आपका 11वें पद पर लिखा हुआ है A11 है उसको लिखेंगे छात्रों। A11 को अगर हम निकालना चाहते हैं तो A + n - 1 D हमें लिखना होता छात्रों, बराबर में आपका 38 यानी 38 हो जाता। A के स्थान पर हमें नहीं मालूम कि क्या है, n हमें पता है 11वें पद की बात हो रही है, और -1 है, और जो D है वो भी हमें इसमें नहीं मालूम, और बराबर में हम अपना 38 यानी 38 लिख देंगे। तो यहाँ पर छात्रों A प्लस हमारा 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 का गुणा D में होगा तो आपके 10 D हो जाएंगे छात्रों, और बराबर में आपका 38 है। तो इस प्रकार से जो A है वो 38 बराबर 10 D आपका हो जाएगा, और इसको हम अपना पहला वाला समीकरण मान सकते हैं। उसके आगे यानी कि और n आपको जो 16वां पद A16 है आपको मालूम है छात्रों, उन्होंने कह रखा है कि वो 73 यानी 73 है। इसको निकालने जाएंगे छात्रों तो A + n - 1 D बराबर 73। A की वैल्यू हमें नहीं मालूम, प्लस n हमें पता है 16वें पद की बात हो रही है, -1 है, और जो D है D की जो वैल्यू है वो भी हमें नहीं मालूम है, और हम लिख देंगे आपका 73 यानी 73, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे छात्रों, A + 16 में से 1 जाएगा 15 बचेगा, उसका D के साथ गुणा होगा तो 15 D हो जाएंगे छात्रों, और बराबर में आपका 73 यानी 73 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको अपना दूसरा समीकरण मान सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं अपना दूसरा समीकरण। फिर क्या करेंगे छात्रों, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में A बराबर कितना था आपका पहले समीकरण में 38 - 10 D रखने पर, यानी इंग्लिश में लिखें ऑन पुटिंग A = 38 - 10 D इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक। तो सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं छात्रों A + 15D = 73 यानी A + 15D बराबर में 73। A के स्थान पर छात्रों हमें ये लिखना है, तो A की जगह लिख देंगे हम 38 - 10D प्लस के 15D बराबर में 73। आपका ये है 38 - 10D प्लस का 15D बराबर में आपका बच्चों 73। हमारा 15 और 10D आपस में कम होंगे तो बचेंगे यहाँ पर छात्रों आपके 5D। इन दोनों को घटाने पर ये जो 38 हैं उनको हम ले जाएंगे उधर, तो ये -38 इधर आपके पहुँच जाएंगे।
तो इस प्रकार से 5D बराबर 73/38 होगा, 73 माइनस 38 होगा। तो 73 और 38 को जब हम कम करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा यहाँ बचता है छात्रों 35, यानी इस तरफ क्या था छात्रों, आपका 5D था और बराबर में आपका बचेगा 35। एक बार यहाँ पीछे देख लेते हैं छात्रों। जी हाँ, आपका 5D था और बराबर में इन दोनों को घटाने पर 5D, उन दोनों को घटाने पर आपका 35 यानी कि 35 आया है। उसके बाद छात्रों हम D की वैल्यू निकालने के लिए 35 के भाग में, क्योंकि 5 और D आपस में गुणा में है, ये इधर 35 के साथ भाग में पहुंचेगा। 5 और 35 को सरल करेंगे तो 35 और इसको जब हम काटेंगे, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, 35 और 5 को सरल करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी जवाब होगा 7/1। इसका मतलब होता है 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्थान पर लिख देंगे 7 और इस प्रकार से जो D है उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई। अब हम क्या करेंगे, ये जो D की वैल्यू है उसको हम यहाँ रख देंगे, अपने इस वाले पहले वाले समीकरण में इसको हम रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में D बराबर 7 रखने पर, यानी ऑन पुटिंग D इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा पहला इक्वेशन था A बराबर 38 माइनस 10D, यही है आपका A इक्वल्स टू 38 माइनस 10D। ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा छात्रों, हम 38 लिखेंगे, 38 लिखेंगे, माइनस 10 और D आपस में गुणा में, 10 और D की वैल्यू अभी अभी हमने 7 निकाली है। ठीक है छात्रों, तो A बराबर आपका कितना हो जाएगा 38, और इन दोनों को हम घटा देंगे तो आपका, माफ़ कीजिए घटाना नहीं, गुणा करना है, तो कितना आएगा छात्रों 70। इनको हम कम करेंगे, यहाँ पर हम घटाएंगे छात्रों, 70 में से 38 को कम करेंगे, 2 4 3 32, तो A बराबर कितना हो जाएगा छात्रों, माइनस का 32 हो जाएगा। तो A बराबर तो छात्रों है आपका माइनस का 32 और D बराबर है आपका 7। अब इसकी मदद से हमसे जो पूछा गया था कि आप 31वां पद बताएं, तो हम क्या करेंगे, एंड, यानी कि और A 31 निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला है A प्लस n-1 D इसमें उपयोग करेंगे। A के स्थान पर माइनस के 32 है, प्लस n बराबर, क्योंकि बात 31 में पद की हो रही है, 1 है और D की वैल्यू आपकी 7 है। ठीक, माइनस के 32 प्लस, देखिए इन दोनों, इसको घटाने पर आएगा 30 और गुणा में है आपके 7, तो आपका जवाब कितना होगा, माइनस के 32 प्लस ये कितने हो जाएंगे आपके छात्रों 210। अब हमें क्या करना है कि आपका जो 210 है उसमें से 32 को कम करना है, घटाना है, यहाँ पर भी घटाना था। ठीक, ये आपके बचेंगे 8, यहाँ बचेंगे 7 और यहाँ बचेगा, यानी कि 178, यानी हमारा जो 31वां पद है छात्रों उसके स्थान पर इस प्रकार से आपके 178 इसमें आ जाएंगे। और आपका ये जो 7वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपका समाप्त होता है।